हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह को एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पोर्ट एडमिशन के बारे में कई अच्छी तरह से मैंने समझाया था और उसमें कई ऐसी बातों का मैंने जिक्र किया था जिसको लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सर स्पोर्ट एडमिशन के लिए क्या क्या प्रावधान है और इनका तरीका क्या है और किस तरह से एडमिशन होगा, उनके बारे में और भी मैं इस वीडियो में कई तरह से डिफ़ाइन करने वाला हूँ। बस वीडियो को अच्छे से आप लोग सीन करिएगा, वॉच करिएगा। तो चलिए, मैं स्पोर्ट एडमिशन के बारे में कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपका जो स्पोर्ट एडमिशन होगा वो किस तरह से होगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि किसी न किसी तरह से मेरा एक सरकारी कॉलेज हो जाए। तो इस पर मैंने सोचा कि आप लोगों को फेस वीडियो के माध्यम से ही बता दूं, ताकि कहीं ना कहीं चेहरे से आप लोगों को लगे कि नहीं, इसमें इस बात में कितनी वास्तविकता है। तो चलिए, मैं शुरू करता हूँ, एक एक करके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ का व्यू को दिखाना चाहूँगा कि ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये फ़िलहाल मेरे हॉस्टल के जो है छत हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल के छत हैं। और आप लोगों को मैं और एक चीज़ दिखा दूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को बिल्कुल वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाने का काम करूँगा। देखिए, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये डाइट है, यानी इसी के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये हुआ गर्ल्स हॉस्टल। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मेन क्या है आप लोगों का, ये वाला, यही वाला में क्या होता है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण होता है। तो चलिए, हम बारी बारी से आप लोगों को बताते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से हमसे संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि संपर्क बहुत बड़ा एक रोल निभाता है, क्योंकि अगर आपका पहुँच है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और पहुँच के साथ साथ आपका एक शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी क्या कहते हैं कि इंट्रांस दिया है और इंट्रांस के बाद अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त किए हैं, स्कोर कार्ड होंगे, एडमिट कार्ड होगा, उनके बाद ऑल ओवर रैंक, कैटेगरी रैंक, और क्या है कि एक पास, यानी कहीं ना कहीं रिजल्ट मोड में जो है आपका पास फेल इस तरह का लिखा होगा। जिन लोगों ने एपियर हुआ है इंट्रांस में, वो लोग क्या है, स्पोर्ट करने के लिए दावेदार है, यानी स्पोर्ट में एडमिशन करने के लिए वो एलिजिबल है, योग्यता रखते हैं, दावेदार रखते हैं। और वो आराम से अपना क्या है कि अपना प्रस्तावना लेकर के किसी भी सरकारी संस्थान में वो अपना आवेदन दे सकते हैं कि सर आई एम एलिजिबल फॉर द स्पोर्ट एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूट, इस तरह का कह करके आप वहाँ से आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के पश्चात क्या होगा कि आपका उस पर प्रतिक्रिया लिया जाएगा कि किस प्रकार से आपका एडमिशन होना है और किस तरह से नहीं होना है। इसके बारे में दो फैक्ट होगा। पहला फैक्ट ये होगा कि अगर आप को किसी संस्था के बारे में जानकारी है, तो सबसे पहले उस संस्था का जो एकेडमिक इंचार्ज होता है, यानी एडमिशन इंचार्ज होता है, उनसे क्या करें, आप वार्तालाप करें, आप बात करें कि आपको किस तरह से वहाँ पर हैंडल करना है। और सबसे पहले क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले पाओ, पहले आओ, पहले पाओ, इस तरह का प्रक्रिया होता था। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी आपका ओनली फॉर डिपेंड अपॉन योर मार्कशीट, मतलब ऑब्टेन मार्क्स, आप कितना मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाएगा। फिलहाल चलिए हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर, कॉल्स, मैसेज आ रहा था कि सर मेरा किस तरह से होगा, क्योंकि 74 है, 69 है। इसका मतलब मान ली लोग काफ़ी परेशान है, क्योंकि एक स्वाभाविक कि परेशान होगा ही, क्योंकि उन लोगों का अच्छा खासा मार्क्स होने के बावजूद भी कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। किन्हीं का सब्जेक्ट को लेकर के, कॉलेज कम्बिनेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। तो मैंने सोचा फेस वीडियो के माध्यम से बता दूँ। तो देखिए, स्पोर्ट एडमिशन का जो है 2-3 तरीका होता है। पहला तरीका तो ये होगा कि अगर आपका पहुंच है और आपका पास लिखा हुआ है, यानी एडमिशन रिजल्ट मोड में पास है, इंट्रांस दिए हैं और पास है, उनके बाद आपका किसी कॉलेज से संबंध है, यानी रिलेशन है, तो उस कॉलेज में आकर के अपना आवेदन दीजिए कि सर यहाँ पर मैं एडमिशन करवाना चाहता हूँ, साइंस या आर्ट्स का सीट खाली है और मुझे साइंस एडमिशन लेना है। अगर आपका अच्छे मार्क्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के जो एडमिशन इंचार्ज है वो आपके आवेदन को एक्सेप्ट करेंगे और जो उनका निर्धारित तिथि होगा उस तिथि के अंतर्गत आपको बुलाया जाएगा। और जैसे आपको बुलाया जाएगा तो जैसे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, बुलाने के पश्चात क्या करेंगे, वो को पूरा आपका डिटेल्स चेक करेगा। एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है, जैसे कि फॉर्म फिलअप करवाएंगे, उनके बाद कई तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराएंगे और आपको कहेंगे कि ठीक है, आप इस पूरे संस्थान के अंदर आपका नंबर हाई है, इसलिए मैंने आपको लिया है। लेकिन अब ये सिलेक्शन कैसे होगा, नंबर को कैसे कैसे देखेंगे, तो इनके लिए कई एक नियम है। जिस प्रकार से हम लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं या चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं,
सेम उसी तरह से क्या होगा कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जिसका अंक ज़्यादा होगा, सबसे पहले कॉलेज क्या करेंगे, सारे का आवेदन को प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्राप्त करने के पश्चात क्या करेंगे, सारे नंबर का क्या करेंगे, सीरियल बाय वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि 74 वाला साइंस का, 75 वाला, 73 वाला, सारे को लेगा। और सबसे पहले हाई कट ऑफ वाले को देखेंगे कि हाई रैंक किसका है, यानी कहने का अर्थ है जिसका ऑप्टेन मार्क ज़्यादा है उनको पहले लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से कई डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट आएंगे उस दिन, उससे पहले ही कलेक्ट किया जाएगा। तो उनके बाद क्या करेंगे, फिर सर उनका सिलेक्शन कराएंगे कि नहीं ये लड़का ठीक ठाक है, इसका नंबर ठीक है, इनको पहले लिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले मतलब सुबह वाला वीडियो में बताया था कि आप लोग क्या करें कि आप लोग मेरा जो है कि जो भी नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, उस नंबर पे आप अपना कम से कम स्कोर कार्ड भेज दें एक बार हमसे बात करके। उनके बाद फिर क्या होगा कि सारे जो है स्कोर कार्ड को मैं सर को दिखाऊंगा, कहेंगे सर ये लड़के काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है, योग्यता रखते हैं, कहीं ना कहीं इच्छुक हैं और इसको इस संस्थान में एडमिशन लिया जाए। तो उस पर फिर वो संज्ञान लेंगे। उनके बाद फिर प्रतिक्रिया होगी तो उनको मैं कॉल या मैसेज के माध्यम से उनको मैं बुला लूँगा 1-2 दिन पहले। उनके बाद फिर ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह का सारा प्रावधान है, आपका एडमिशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सारा रूल रेगुलेशन है। कोई भी गलत नहीं होगा, किसी तरह से कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर रह करके सारी चीज़ों को देखता हूँ, आंखों देखा नज़रिया को मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या है। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो सिटी बिल्डिंग है, उसमें बीएड वालों का ट्रेनिंग होता है, इसी का बगल में ही है। तो आप लोगों को बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर देखिए एडमिशन किसी चीज़ के पीछे अगर शिद्दत से आप चाहेंगे ना, किसी चीज़ को अगर अच्छे से चाहेंगे ना, वो दुनिया उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। इस बात को याद रखिए, ये तो एडमिशन ही है। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे और ये चाहेंगे कि भाई मैं डिज़र्व करता हूँ एक सरकारी कॉलेज और मुझे मिलनी ही चाहिए, तो 100% मिल के रहेगी। इसकी कोई अ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। ठीक है, मिल ही जाती है। कहते हैं मिल ही जाएंगे मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से नहीं निकलते हैं। ये डायलॉग आपने ये शायरी आपने सुनी होगी। तो इसलिए इस बात को बिल्कुल यकीन मानिए और आप क्या है कि लगातार आप मुझसे कांटेक्ट करें और मेरा कम से कम मुझसे बात करें कि क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का हेल्प किया हूँ, काउंसलिंग करने से लेकर मेरिट लिस्ट तक कई ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया हूँ। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा वीडियो को पूरा वॉच करते होंगे और कहीं ना कहीं सब्सक्राइब भी बहुत सारे फ्रेंड करते हैं मुझे। और सब कुछ मैं डेफिनेटली बताता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताता हूँ कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच है। हर चीज़ को मैं वीडियो के माध्यम से वालों को बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आई होगी और आई होप कि मेरे वीडियो भी अच्छे लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है आपको या फिर किसी प्रकार का परेशानी है तो इस व्हाट्सअप क्या कहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा, टेलीग्राम का आईडी है। इस सारे आईडी से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर सजेशन दूँ, क्या 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 करना है, बगल वाले कॉलेज को लेना है या किस तरह से क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब सब कुछ मैंने अपना कॉन्टैक्ट दे चुका हूँ। फिलहाल उम्मीद करता हूँ, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं, बाय।